तो मैं थोड़ा फास्ट गति से वर्णन करूँगा। कल हम लोग परिक्रमा करेंगे, तो जो ही यहाँ पंडाल से बैठे बाहर निकलेंगे हमारे दाहिने साइड में, आपके बाएं से यहीं परिक्रमा मार्ग के बाजू में हम लोग बैठे हुए हैं। तो सामान्य परिपाटी होती है कि ऐसे तो भद्रप्रभु बता रहे थे कि ट्रेडिशनल जो परिक्रमा करते हैं, मानसी गंगा में स्नान करते हैं, हरिदेव जी का दर्शन करते हैं दान घाटी पर, और वहीं से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं लोग और वहीं तक समापन करते हैं। परंतु वैष्णव में, विशेष गौड़ीय वैष्णव में राधा कुंड का विशिष्ट स्थान है। तो कुछ लोग यहाँ से राधा कुंड से परिक्रमा प्रारंभ करते हैं, अन्यथा कहीं से भी परिक्रमा प्रारंभ किया जा सकता है। कंडीशन यह है कि उसी जगह पर उसका समापन होना चाहिए। तो हम लोग जब ही निकलेंगे तो कल भी बताएंगे, लेकिन यदि आप अभी से याद रखिए, गिरिराज परिक्रमा पथ पर जब ही आते हैं तो हम लोग को साष्टांग दंडवत गिरिराज जी को करना चाहिए, ऐसे प्रणाम कीजिएगा। और उस स्थान को याद रखिएगा कहाँ आपने प्रणाम किया है। जहाँ आपसे प्रणाम किया तो वहीं कीजिए, था थोड़ा सा और आगे जाकर प्रणाम करेंगे और फिर लौटकर आप लोग यहाँ जाएंगे। आप लोग स्टेट परिक्रमा मार्ग पर चलते रहेंगे, केवल चलते रहेंगे, तो जहाँ से आपने प्रणाम किया है उसी जगह पर पुनः आ जाएंगे। तो फिर ऐसे परिक्रमा करते समय यदि किसी को ज़रूरत पड़ा है, कभी की आवश्यकता पड़ते पेशाब इत्यादि करने का, थूकने का, तो ट्रेडिशन है कि इधर थूकना चाहिए, लेफ्ट साइड में, दाएं, हाँ बाएं और इस साइड में। और भी बहुत से जप करते हुए करेंगे हमको स्थानों का। भद्रप्रभु बता चुके। यहाँ से हम लोग जब ही निकलेंगे तो प्रथम मंदिर आएगा आपके दाहिने साइड में, ग्वालियर मंदिर। महाराज ग्वालियर शहर के राजा ने मंदिर का निर्माण किया है, ग्वालियर मंदिर आएगा। इसके बाद थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, 2-4 मिनट और आगे बढ़ेंगे तो प्रसिद्ध कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर वह स्थान है, श्रीमती राधा रानी जावट से चलकर प्रतिदिन सूर्य पूजा के लिए सूर्य कुंड पर आती है। सुबह में लगभग 9-10 बजे यहाँ कुसुम सरोवर पड़ती है। वहीं पर उस सरोवर में विविध प्रकार के पद्म पुष्प खिलते हैं, फूल खिलते हैं। इसके अतिरिक्त उसके आजू बाजू में भी बहुत सा फूल खिलता है। तो वहीं पर श्रीमती राधा रानी सखियों के साथ आती हैं, पुष्प चयन करती हैं और उसी कुसुम सरोवर के तट पर बैठकर सभी गोपियाँ अपने पूरी ताकत लगाकर, एक्सपर्टी जिनका है, प्रसिद्ध वो माला का निर्माण करते हैं, वैजयंती माला, इसी जगह पर। और फिर श्रीमती राधा रानी दोपहर के समय प्रतिदिन आती हैं राधा कुंड में। यह प्रतिदिन का कुसुम सरोवर पर जाएंगे, दर्शन होगा। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो लेफ्ट साइड में भद्रप्रभु बता चुके कि नारद कुंड पर प्रसिद्ध जगह, नारद जी का निवास। नारद जी ब्रज में रहते हैं तो वहीं रहते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं तो प्रभु जी ने बता दिया मानसी गंगा कथा भी आप लोगों को बता दी। मानसी गंगा से थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो हरिदेव जी का मंदिर प्रसिद्ध, ब्रज के 4 विशिष्ट महत्वपूर्ण जो श्री विग्रह हैं भगवान के, उसमें से हरिदेव जी हैं। वृंदावन में गोविंद देव, यहाँ मानसी जन्म स्थान पर केशव देव जिसका आपने दर्शन कर लिया, और तीसरा यह हरिदेव, और अंत में परिक्रमा के लगभग अंत में अंतिम वन में हम लोग दर्शन करेंगे गोविंद दाऊ जी, बलदेव। तो हरिदेव जी का वर्शिपेबल डिटीज के से क्षेत्र के मूर्तिमान देवता हैं हरिदेव, उनका दर्शन करने के बाद थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे तो दान घाटी वह स्थान है जहाँ भगवान गोपियाँ जब दूध दही अथवा घी बेचने के लिए आती हैं तो वहाँ पर दान इकट्ठा करते हैं। लोग कहते हैं कि हम आप लोग सेल करने जाते, सेल टैक्स जैसा कुछ हमको दान देना चाहिए। तो दान घाटी है,
फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे, लगभग 2.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर आगे बढ़ेंगे तो प्रसिद्ध गांव आएगा आन्योर। आन्योर गांव वही गांव है। उसी गांव के आउटस्कर्ट में दक्षिण भाग में ब्रजवासी लोग प्रति वर्ष पहले इकट्ठा होकर इंद्र की पूजा करते थे। इंद्र याग, इंद्र की पूजा करते थे। जब भगवान 7 वर्ष के हुए थे लगभग, तो उसी समय भगवान ने ब्रजवासियों से, नंद बाबा से कहा कि बाबा इंद्र की पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग गिरिराज जी की ही पूजा कीजिए। तो भगवान की अध्यक्षता में भगवान ही बता रहे थे कैसे पूजा। प्रथम गिरिराज जी की पूजा उसके आन्योर गांव के ही बाजू में गोविंद कुंड है, उसी क्षेत्र में किए थे। और गोविंद कुंड सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुंडों में से एक गोविंद कुंड है। कल हम लोग वहाँ पर रुकेंगे, गोविंद कुंड के आसपास में, उसी कथा भी बताएंगे। माधवेंद्रपुरी के तो बहुत सी कथाएँ, वह भी हम लोग कर, तो वो है स्थान है गोविंद कुंड, जहाँ पर प्रथम बार और इसके बाद परवर्ती वर्षों में हमेशा भगवान स्वयं गिरिराज जी की पूजा ब्रजवासियों से कराए। और वही स्थान है जहाँ पर इंद्र भगवान का अभिषेक किए थे। अभिषेक का नाम गोविंदा अभिषेक, भगवान को स्नान कराया था इंद्र। गाय लाए थे, सुरभि गाय लाए थे, कामधेनु गाय लाए थे, और स्वर्ग से गंगा जी का पानी लाए थे। तो गंगा जल से और दूध से इंद्र दूध दूह लिए सुरभि गाय को, उसे भगवान का अभिषेक कराए थे। जो अभिषिक्त जो वस्तु था, जल था, दूध था और पानी था, वही एक गर्त के गड्ढे के रूप में इकट्ठा हो गया था। और परिवर्तित काल में वही उसी कुंड का नाम है गोविंद कुंड। तो गोविंद कुंड का हम लोग दर्शन करें। थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे तो लुकलुक दाऊ जी का मंदिर है, पहाड़ी के ऊपर है। अब दर्शन तो बढ़िया से कर सकते हैं, लेकिन ऊपर चढ़ने के लिए गिरिराज जी की शिला पर पैर रखना पड़ेगा, इसलिए वैष्णव लोग ऊपर नहीं चढ़ते हैं। इसी क्रम में परिक्रमा का यज्ञ नहीं। अब जहाँ भी चलते हैं तो भूल कर भी आपका पैर किसी शिला पर, गिरिराज जी के पत्थर पर नहीं पड़ना चाहिए। आप बचा कर चलिएगा। जहाँ भी चलते हैं देखते रहेंगे कि आपका पैर है बड़ी शिला पर तो प्रश्न ही नहीं है, छोटा भी शिला कहीं पड़ा हुआ तो उस पर पैर नहीं रखना चाहिए। तो लुकलुक दाऊ जी का उसको हम लोग चढ़ेंगे नहीं, नीचे से ही दर्शन करेंगे खूब बढ़िया से। इसके बाद थोड़ा हम आगे बढ़ते जाएंगे तो अप्सरा कुंड, स्वर्ग की अप्सराओं के साथ भगवान ने वहाँ पर रास लीला किया था। स्वर्ग की अप्सराएं उसी जगह पर तपस्या करके गोपी के रूप में जन्म भी लिया था। तो अप्सरा कुंड है, वह उसका दर्शन है। उसे थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे तो कौन बाबा का नाम है, लौठा बाबा। समझिए ऐसी मान्यता वैसे जब तक आप लौठा बाबा का दर्शन नहीं किए तो आपकी परिक्रमा अधूरी मानी जाती है। लौठा बाबा भगवान के मित्र हैं। भगवान यहाँ पर जाने लगे तो भगवान ने कहा था कि मैं लौट के आऊँगा। तो लौठा बाबा अब आज भी बैठकर भगवान की प्रतीक्षा कर रहे हैं। उसका शरीर बड़ा हट्ठा कट्ठा था, मजबूत था, मोटा था। उस श्री विग्रह का आप दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से यू टर्न लेंगे, से जाएंगे, फिर यू टर्न लेंगे तो वास्ता आएगा ऐरावत कुंड। जब इंद्र आए थे स्वर्ग से भगवान से क्षमा याचना करने के लिए, तो हाथी पर चढ़कर आए थे। उस हाथी का नाम है ऐरावत। ऐरावत को जहाँ बांध दिए थे, हाथी को अपने वाहन को उसी जगह पर कुंड है ऐरावत कुंड। और गाय को एक जगह रख दिए थे, स्वर्ग से सुरभि गाय, तो सुरभि कुंड गाय के नाम से कुंड है, वहाँ पर हम दर्शन करेंगे। थोड़ा उससे आगे हम बढ़ेंगे
तो यतिपुरा, यति मतलब सन्यासी, पूरा मतलब गांव। तो माधवेंद्रपुरी, प्रसिद्ध माधवेंद्रपुरी भगवान चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे ईश्वरपुरी, और ईश्वरपुरी के गुरु थे माधवेंद्रपुरी। माधवेंद्रपुरी उस गांव में कुछ दिन तक निवास किए थे, इसीलिए उस स्थान का नाम, उस गांव का नाम लोगों ने यतिपुरा कर दिया। यतिपुरा है, वहाँ पर मुख्य गिरिराज जी का मुखार बिंद है, जिसका आप लोग दर्शन करेंगे, हम लोग दर्शन करेंगे। फिर वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे तो पुनः हम लोग आ जाएंगे गोवर्धन गांव में। गिरिराज जी गोवर्धन तो शिला के पर्वत के रूप में है, एक गांव भी बसा है जिसको गोवर्धन उसका नाम है। गोवर्धन आएंगे, फिर गोवर्धन शहर को पार करेंगे तो थोड़ा चलते चलेंगे तो हम लोग आ जाएंगे उद्धव कुंड। उद्धव जी का कुंड है, उद्धव जी के नाम से बहुत छोटा सा बढ़िया कुंड है। वहाँ से हम आगे बढ़ेंगे तो राधा कुंड में प्रवेश करेंगे, राधा कुंड गांव में, और कुंड के तट पर फिर परिक्रमा के साथ हम लोग कुंड की ही परिक्रमा हो जाएगी। और राधा कुंड के तट पर अनेक श्री विग्रह हैं जिसका हम लोग दर्शन करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण स्थान है रघुनाथ दास गोस्वामी, साथ रघुनाथ दास गोस्वामी की समाधि, उसका दर्शन है। और भी दर्शन करते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आ जाएंगे, इस स्थान पर आ जाएंगे। दूरी जैसा कि मैप में लिखा गया है, बोर्ड लिखा गया है, इस पर आपको जाने दूरी सरकार द्वारा, तीर्थ ट्रस्ट द्वारा 21 किलोमीटर लिखा रहता है। 21 किलो एग्जैक्ट डिस्टेंस इस समय जो हम परिक्रमा मार्ग हम चलते हैं 21 किलोमीटर की दूरी। और कल हम लोग चलेंगे तो बीच में एक जगह गोविंद कुंड के आसपास बैठकर गिरिराज जी के विषय में कुछ कथा करेंगे, और भी जितना समय है कथा करेंगे। और फिर हम लोग ब्रेकफास्ट गोवर्धन रिट्रीट इस्कॉन का द्वारा ही एक मंदिर है, संस्था है, घर है, वहाँ पर हम लोग प्रयास करेंगे कि उसी स्थान पर हमारा ब्रेकफास्ट हो। और हम लोग हर प्रयास करेंगे कि यहाँ पर 1 बजे तक, 1:30 बजे तक अवश्य यहाँ पर पहुँच जाए। और आज भी हम ज़्यादा विलम्ब नहीं कर सकते हैं कि कल अभी विचार कर कितने बजे डिपार्चर, ऐसे आइडियल हर एक साल हम लोग यहाँ से चल पड़ते थे 5 बजे। 5 बजे एकदम वहाँ पर रहेंगे, परिक्रमा मार्ग में वहाँ पर चलना प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व जो कुछ आरती है, जो कुछ करना है, आप लोगों को तैयार भी होना है जल्दी कुछ। तो उसके लिए आवश्यक है कि आज अभी ज़्यादा समय वेस्ट मत कीजिए, बढ़िया से आराम कर लीजिए, और कल बढ़िया से प्रेम से चलना है, भगवान के दर्शन करना, गिरिराज जी का दर्शन करना, अनेक से विग्रहों का दर्शन करना है। इसके अतिरिक्त कथा भी सुननी है गिरिराज जी के विषय में। तो कथा तो कहेंगे तो आज देरी होगा तो आपको सोने में देर, अभी देर कथा में देर होगा तो आरती में देर होगा, अभी संध्या आरती करना है। दामोदर अष्टक है, अच्छा है कि बढ़िया से 20 मिनट है, 7 बजे आरती है ना, 20 मिनट में महाराज जी। ये नारद कुंड का अंदर आता है, परिक्रमा मार्ग में तो एटलीस्ट मानसिक परिक्रमा कर ले कथा तो आप नारद कुंड है। नारद जी ब्रज में रहते हैं तो वो उसी जगह पर रहते हैं। और एक नारद 5 रात्रि में 5 दिन में एक पुस्तक लिखे हैं, शिष्टाचार का, सदाचार का, DT वर्षी भगवान के श्री विग्रह की कैसे पूजा करना चाहिए, क्या क्रम अपनाना चाहिए, कैसे भगवान का श्रृंगार करना चाहिए, कैसे भगवान को प्रणाम करना चाहिए। DT वर्षी श्री विग्रह की आराधना की जो परफेक्ट शास्त्रीय विधि है, उसका प्रवर्तन पुस्तक का उन्होंने रचना किया था नारद जी। 5 रात्रि 5 दिन में किए थे, इसलिए उसको 5 रात्रि की विधि कहते हैं। जो
वीरभद्र पर टच कर दिए हैं, लेकिन जब आ गई बात हमें कथा बताते हैं। जब भगवान की रास लीला होने वाली थी, बहुत लोग, बड़े बड़े मूर्धन्य लोग इच्छा रहती थी कि हमें कोई रास लीला में प्रवेश मिले। तो नारद जी की भी इच्छा हुई कि मुझको भी रास लीला में प्रवेश मिलना चाहिए। तो छटपटाते क्या करें। उन्होंने योग माया का आश्रय लिया। वृंदा देवी पौर्णमासी और पौर्णमासी देवी ने उनको एडवाइस दिया कि गोपियों से आप प्रार्थना कीजिए। तो ललिता, विशाखा, चंद्रावली जो सखियाँ, चित्रा इत्यादि, नारद जी उन सखियों से मिले और खूब प्रार्थना की कि हम लोगों को, मुझे भी रास लीला में अधिकार मिलना चाहिए। विशेषकर वृंदा देवी से प्रार्थना कर रहे थे, रो रो कर नारद जी। तो वृंदा देवी की अध्यक्षता में सभी गोपियाँ नारद जी को कुसुम सरोवर पर लाई। तो नारद जी का जैसा वेशभूषा होता है, गोपियों ने, वृंदा देवी ने कहा कि इसमें आप कुसुम सरोवर में डुबकी लगाई। तो नारद रूप में वो पानी में डूबे, पानी से बाहर आए, जल से बाहर आए, कुसुम सरोवर से बाहर आए, तो उनको जैसे गोपी का जैसा शरीर होता है, जैसा उनका ड्रेस होता है, इतना ही गोपियों का जैसा मूड होता है, इमोशन होता है, भाव होता है, सबको प्राप्त हो गया। गोपी शरीर प्राप्त हो गया। और गोपी का जैसा विचारधारा है, आइडियोलॉजी है, मेंटालिटी है, इमोशन है, सब उनको प्राप्त हो गया। और उसी रूप से नारद जी रास लीला में भी भाग लिए थे। और जब रास लीला की परिसमाप्ति हुई तो हमेशा वो गोपी रूप में नहीं रह सकते थे, उनका दास्य भाव है भगवान के प्रति। और गोपियों रास लीला तो माधुर्य का, तो उनको अवसर दिया गया था थोड़े समय के लिए, परमानेंट उनका भाव नहीं था। लेकिन भक्तों की प्रार्थना करते हैं तो आस्वादन के लिए उनको दिया गया था। फिर रास लीला की समाप्ति हुई तो जो गोपी रूप में नारद जी से फिर गोपियाँ, वृंदा देवी, पौर्णमासी देवी और सखियाँ लाई। उस सखी को कही, नारद जी को कही कि आप इसमें डुबकी लगाइए। तो गोपी रूप से पानी में डूबे और जब बाहर आए तो रेगुलर उनका जो नारद जी का रूप था वो हो गया। तो यह घटना एक कुसुम सरोवर पर महत्वपूर्ण कुंडों में से यह है। अब जब परिक्रमा की बात आ गई तो जानिए राधा कुंड और श्याम कुंड को एक ही माना जाता है। सबसे पवित्रतम, सबसे अच्छा, सबसे उत्कृष्ट राधा कुंड है। इसके बाद महत्वपूर्ण जो कुंड में खूब तेज से चल रहे थे और वहाँ सनकादि उनके बड़े भाई लोग बैठे थे। 4 बड़े भाई हैं, लेकिन 5 वर्ष के ही रहते हैं, कपड़ा कुछ नहीं पहनते हैं। तो वहाँ पर बद्रिकाश्रम में वो बैठे थे। तो उन लोगों ने देखा कि नारद जी बहुत तेजी से जा रहे थे इधर से उधर। ने बोला, अरे भाई जैसे गृहस्थ विक्षिप्त वैसा कोई, आप गृहस्थ ऐसा क्यों, आपको क्या चिंता, इतना तेज क्यों चल रहे हैं, क्या आपको कौन से? तो नारद जी बताए, अरे ऐसी घटना घटे कि मैं सभी लोकों में सबसे पवित्र समझता था कि पृथ्वी लोक है, तो पृथ्वी लोक में आया था। तो पृथ्वी में सभी जगह देखा बड़ा कलयुग का प्रभाव है, दुराचार में लोग फंसे हुए हैं। उसी समय घूमते घूमते वृंदावन में आ गया। पृथ्वी यहाँ पृथ्वी पर आए, वृंदावन में आए तो मैं बड़ा विचित्र लगा। मैं देखा कि 2 वृद्ध मरियल पड़े हुए हैं, लेटे हुए हैं पृथ्वी पर, उस सांस ले रहे हैं। और एक युवती स्त्री वहाँ पर उनको सहला रही है और रो रही है। युवती स्त्री बहुत सुंदर थी, रो रही थी। मैं बड़ा कौतूहल हो गया कि यह स्त्री है और 2 वृद्ध वहाँ पर मरियल पड़े हुए हैं, एकदम वृद्ध हो गए हैं, ये क्या है? तो नारद जी बताए उन चतुष्कुमारों से कि मैं गया तो पूछा कि देवी तुम कौन हो और ये दोनों कौन हैं?
तो उस युवती स्त्री ने कहा कि मैं भक्ति देवी हूँ और मेरे ये दोनों पुत्र हैं। तो माँ एकदम नवज्योति है और इधर वृद्ध मरियल से पड़े हुए सांस। तो एक नारद जी का तो हमको बड़ा भारी आश्चर्य, ये भाई कैसे? प्राय होता है कि माता वृद्ध होती है, संतान उसके कुछ कम उम्र के होते हैं, ये उल्टा कैसे हो गया? तो वो भक्ति देवी कही कि नारद जी मैं भक्ति देवी मेरा जन्म हुआ था तमिलनाडु में, फिर वहाँ से घूमते कर्नाटक में गई, तमिल के बाद कर्नाटक तो थोड़ा हमारा वृद्धि हुआ। महाराष्ट्र में आई तो लोगों ने मुझे उसको सत्कार किया, लेकिन जो ही मैं गुजरात में पहुंचा तब तक ही वृद्ध हो गई और हमको एक रोग, क्षय रोग। तो मैं तो माँ तो यहाँ पर ब्रज में आकर ज्योति हो गई, लेकिन ये ज्ञान और वैराग्य तो उनका तो ऐसे सांस नहीं चल रहा है। तो आप कुछ कीजिए। तो नारद जी कान में उनको खूब गीता पाठ कहे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेता जो सब और भी उपनिषद क्या क्या ब्रह्मसूत्र बताए। जब गीता कुछ पढ़े तो थोड़ा सांस लेना, आंख खोले, लेकिन अब बैठने पर ताकत नहीं है, आंख तो खोल दिए। तो नारद जी नारद जी गीता पाठ किए तो थोड़ा आंख खोले, लेकिन उतना वृद्ध जवान तो नहीं। तब नारद जी कहे कि अरे भाई, ब्रज में भक्ति को तो लोग आदर करते हैं, लेकिन ज्ञान वैराग्य का कोई कौन पूछता है। लेकिन व्रत किया, प्रतिज्ञा की कि देवी मैं जैसे सच में भगवान का सेवक हूँगा नारद, तो मैं तुम्हारे पुत्रों को एकदम नवयुवक बनाऊंगा और तुमको भी सारे विश्व में प्रतिष्ठित करूंगा। इसी के लिए नारद जी अपने चतुष कुमारों से बताए कि मैं उसी के लिए घूम रहा कि क्या उपाय है, कैसे मैं वचन देकर आया हूँ कि भक्ति को विश्व में प्रतिष्ठित करना है, ज्ञान वैराग को जगाना है, अब उसी के लिए मैं दौड़ रहा हूँ, मैं विक्षिप्त हूँ, कहाँ जाऊँ कैसे। तब उनके बड़े भाई का, अरे नारद, आप ही ने भागवतम को पढ़ाया था अपने सुख वेदव्यास जी को, आपने कहा तो याद कीजिए। ज्ञान वैराग और भक्ति कैसे, भागवतम सप्ताह कीजिए, कुरु सप्ताह वाचनम, तो ज्ञान वैराग प्रतिष्ठित हो जाएंगे, भक्ति भी चारों तरफ सारे विश्व में प्रतिष्ठित हो जाएगी। तो कहे कि मैं इसीलिए चिंता में इधर उधर घूम रहा। तो वो लोग बच्चा तो उसको कुमार बताए कि आप कुछ मत कीजिए, आप भागवतम का आयोजन कीजिए, सप्ताह वाचनम कुरु, सप्ताह वाचन कीजिए, अनुष्ठान कीजिए। अरे तो कहाँ करेंगे और कौन वक्ता होगा? तो आपको वक्ता मिल जाएंगे कालक्रम से। तो नारद जी वैसे हरिद्वार में जो सप्त सरोवर, सप्तर्षि गंगा जी साफ धारा, सप्त धारा, तो वहीं जाकर वो किए, अनुष्ठान किए नारद जी भागवतम का, और कीर्तन हुआ। कीर्तन में सीधे प्रकट हो गए और वहाँ पर कथा हुई। तो वहाँ पर भक्ति को प्रसिद्ध, तो यह वृंदावन एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है कि कहाँ पर, लेकिन ज्ञान और वैराग इधर ही कहीं मरियल, ज्ञान वैराग तो मरियल होकर पड़े थे, भक्ति तो बेचारी जीत हो गई। तो संपूर्ण कथा 6 अध्यायों में है भागवतम पद्म पुराण के, और बहुत बहुत कथाएं। ठीक है, तो हम लोग समय से वास्तव में लुकलुक दाऊ जी भी, बलराम जी भी रासलीला में तो रह नहीं सकते थे, लेकिन देखना जरूर चाहते थे। तो बड़े भाई हैं, यदि वो सामने आ जाएंगे तो गोपियां संकुचित हो जाएंगी। तो
बलराम जी वहीं पर थोड़ा छुप छुप कर देखते थे। वहीं पर रासलीला हो रही थी, कहीं वो चले जाएंगे तो भाई बड़े भाई आए तो वहाँ गोपियों के साथ कैसे कृष्ण विहार करेंगे, प्लस गोपियाँ उधर एम्ब्रासमेंट हुआ वो कैसे बलराम जी के सामने। इसीलिए बलराम जी वहाँ पर लुक माने छुप कर ऐसा देख रहे थे। प्रकट उनको को नहीं देखना चाहिए, कृष्ण भी नहीं देखना चाहिए, कृष्ण भी नहीं उनको देख सकते, गोपियाँ भी नहीं देखना चाहिए, इसलिए छिप कर लेकिन लुक थोड़ा देखते थे, इसलिए उसको लुक दाऊ जी उनका नाम होगा। महाराज एक प्रश्न थोड़ा सा कुछ दिन पहले मेरे मन में आया कि गिरिराज की, आपने कहा गिरिराज जी की, महाप्रभु भी गिरिराज के ऊपर चढ़े नहीं, आपने कहा कि गिरिराज की पत्थर के ऊपर पैर नहीं रखना चाहिए या शिला के ऊपर, या गिरिराज की महाप्रभु भी नहीं चढ़े, हमें नहीं चढ़ना चाहिए। मतलब महाराज प्रश्न आता है, जब हम दान घाटी में क्रॉस करते हैं, परिक्रमा करते ठीक है, लेकिन जैसे कि व्यवहार के रूप में कभी अब काल जैसे परसों 2 दिन बाद हम जाएंगे, डिग जाएंगे, तो दान घाटी में तो गिरिराज के ऊपर ही चल के जाए ना, तो उसका क्या दान घाट पहले रास्ता नहीं था। ब्रिटिश काल में रास्ते का निर्माण हो रहा था, बहुत साधु महात्मा लोग विरोध किए कि किनारे, लेकिन अब उन्हीं का शासन था तो ऐसे रास्ता बना दिए, तो क्षम्य ही है उतना। अब तो रास्ता है ही, चल लोग जाते हैं, व्यवस्था है, क्या कह सकते हैं। तो ऐसे परिक्रमा करते समय प्राय लोग कोई नहीं जाते, ऐसे जाते हैं, उससे घूम कर वो चले जाते हैं। लेकिन अब गाड़ियों से जाते हैं, तो अब हम लोग यहाँ से डिग जाएंगे तो उसे चढ़ कर चले जाते। हाँ वो उद्धव जी भागवत में कहा है कि कृष्ण उनको बोलते हैं कि बद्री जाओ, और फिर वो बद्री, फाइनल सीन बद्री जाते हैं, तो उसका और इसका कनेक्शन कैसे बनता है? देखिए तो बहुत आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्म लतौषधीना या दुस्त्यजम स्वजन मार्ज पथम चहित्वा भेजुर मुकुंद पदवीन सुमृग्य। उद्धव जी यहाँ आए थे, भगवान हे कृष्ण, आशा मुझे होना चाहिए, चरण रेणु जुषाम हम संभृ, वृंदावन के कोई गुल्म लता छोटा सा पौधा हमको बना दीजिए, क्योंकि जब गोपियाँ चाहे ब्रजवासी लोग हमारे बाजू से जाएंगे, उनके चरणों से जो धूली उड़ेगी तो धूली मुझ पर सिर पर पड़ी, तो मेरा सिर हमेशा गोपियों के, ब्रजवासियों के चरण रज से सुशोभित रहे, इसके लिए हमको वृंदावन में गुल्मलौषधि घास बना दीजिए। तो यहाँ उनका भगवान वहाँ कहे प्रभास क्षेत्र में कि उद्धव तो कहते थे कि मैं भी आपके साथ वैकुंठ में जाऊँगा, भगवान कहे कि नहीं उद्धव, मैं जा रहा हूँ, पृथ्वी शून्य हो जाएगी, निसहाय हो जाएगी, मेरा कोई प्रतिनिधि होना चाहिए ज्ञान देने के लिए, भक्ति देने के, तुम जाकर बद्री का आश्रम में अपना हेड क्वार्टर बनाओ, वहीं से प्रचार करो। उद्धव जी की अपनी इच्छा है, यहाँ कुसुम सरोवर पर जो अशोक लता है, अभी भी जगह है जहाँ वो घास वहाँ पर, और भगवान कह रहे हैं, तो भगवान ने व्यवस्था दिया, एक रूप से उद्धव जी यहाँ रहते हैं, और उनकी यौगिक शक्ति है, एक रूप से वो बद्री का आश्रम में ही रहते हैं। आप लोग जानते होंगे भगवान तो अनंत पर जो सिद्ध योगी होते हैं, परफेक्शन जो प्राप्त है, एक साथ 9 जगह पर रह सकते हैं विजीव। तो ये तो 2 ही जगह है, एक वहाँ रहते हैं और एक रूप से यहीं पर भद्रपुर एग्जैक्ट स्पॉट है जहाँ पर कथा कहे थे अशोक लता, वही स्थान है कि जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कई एक बार
श्रीमती राधा रानी के केश कलापों का श्रृंगार किए थे, उनके केश में पुष्प लगा दिए थे श्रृंगार के। अशोक लता अभी भी है, हम परिक्रमा वहाँ पर नहीं जाते। अभी तो सरकार द्वारा भी रिस्ट्रिक्शन है, क्योंकि कुछ वर्ष पहले कुसुम सरोवर में कोई बच्चे का तैरने गया, उसका डूबकर मर गया था, तो सरकार नहीं चाहती है कि इसीलिए अब तो बंद ही कर दिए हैं। एक छोटा सा गेट रखे हैं, तो स्नान तो बंद है, फिर भी पुजारी लोग वहाँ तक जाते हैं, दर्शन कर सकते हैं। कभी कभी खुलता है, मैं देखा। हाँ, कभी कभी टाइम टू टाइम वो खोलते हैं, बस जाके दर्शन करके आ सकते हैं, स्नान नहीं। महाराज जी, और जो आप कह रहे थे कि वो लता क्या कह रहे हैं? अशोक लता। हाँ, कुसुम सरोवर के गेट के बगल में इस्कॉन के भक्तों ने एक छोटा सा मंदिर बनाया है, जहाँ भगवान ने जो आपने कहा कि फूल वगैरह, तो वहाँ पे एक सुंदर पिक्चर है जहाँ की वो भगवान कृष्णा राधा रानी की केश संन्यास कर रहे हैं, और राधा रानी सामने मिरर रख के देख रही है अपने मुख को, लेकिन एक्चुअली वो भगवान कृष्ण पीछे बैठे तो कृष्ण को देखना चाहती है। इस तरह सुंदर छवि वहाँ तो जाते हैं तो इस्कॉन का मंदिर तो इस कोने पर है, और नेक्स्ट कोने पर, मतलब कि पश्चिम और दक्षिण के जो कोने पर है वह पर मंदिर है। अभी भी परिसर बना हुआ बड़ा मंदिर है, लेकिन वही है कि अब वहाँ पर पुजारी लोग जाते हैं, उससे बहुत लोग जा नहीं सकते। गिरिराज जी पर्वत के रूप में है, और द्रोण पर्वत भी पर्वत के रूप में है, तो ये पिता और पुत्र का एक पर्वत के रूप में, तो एक ऐसा संबंध। और जो तुलसी ऋषि है, पर्वत के साथ हमें कैसा संवाद आदि ऐसे गंगा जी तो धारा के रूप में, नदी के रूप में अधिष्ठात्री देवी होती है। गंगा जी का फोटो, वो क्रोकोडाइल पर बैठा हुआ, जिसकी 4 भुजाएं हैं, गंगा जी क्रोकोडाइल उनकी सवारी है। तो वो तो उनका शरीर है, उनका अधिष्ठात्री जो देवी होती है उसका रूप होता है गंगा जी का। लक्ष्मी जी का, लक्ष्मी तो धन है तो लक्ष्मी जी रहती है। तो प्रत्येक जो पर्वत होते हैं, जैसे हिमालय पर्वत, तो हिमालय तो पर्वत रूप में है ही, लेकिन एक आदमी के रूप में व्यक्ति होते हैं, वो कहीं जाते हैं घूमते हैं, तो पर्वत तो है ही, उनका शरीर है, लेकिन साथ साथ एक व्यक्ति रूप में अभिव्यक्ति रहती है। जैसे हम बातचीत करते हैं, आप बातचीत करते हैं, वैसे बातचीत करेंगे। थोड़ा काशी के जो थे, अरे वो तो थे ही काशी से, वो तो आ गए थे। तो घटना मतलब काशी कितना पुराना है, ये तो गोवर्धन जी का तो पर ये इसका घटना सतयुग का लगभग है। काशी जी तो और है ना, काशी जी तो बहुत पुराना है ना, वो भी जो मुख्य है तो काशी जी पृथ्वी पर नहीं है, वो तो शिव जी के त्रिशूल पर बसी हुई है। वो भी बहुत पुराना, काशी जी भी बहुत पहले से है। आज एक प्रश्न था, जैसे हम गोवर्धन परिक्रमा करते थे, एक मंत्र बोलते हैं कि नमस्ते गिरिराजाय श्री गोवर्धन नामिने अशेष क्लेश नाशाय परमानंददायिने, ये मंत्र कहते हैं। और एक मेरा प्रश्न पिछले दिन का भी था कि आपने जैसे कहा ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहा था नारद मुनि ने कि इसका जाप करो और आपको भगवान मिल जाएंगे। तो वो कामना के वश भगवान का तपस्या किया, और जब तब भी हरे कृष्णा महामंत्र था क्या ऐसे? हाँ, मंत्र हरे मंत्र था। वो मंत्र क्यों नहीं दिया ऐसा? मैं क्या, आप नारद जी से मिलूंगा तो पूछूंगा। हरे कृष्णा।